जाकर के शासन करो, आप दिल्ली में जाकर के शासन करो। ये है लखनऊ में बीएसपी का दफ्तर। मायावती के जन्मदिन पर पूरे दफ्तर को सजाया गया। दूर दूर से समर्थक पहुंचे, जश्न मनाया, गीत गाया। माता पिता जी हुए आप। लेकिन निगाहें टिकी थी मायावती पर, और मायावती जब कैमरे पर आई तो बिना लाग लपेट के सीधा ऐलान कर दिया, गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज्यादा होता है तथा इससे पार्टी का वोट प्रतिशत भी कम हो जाता है और फिर बीएसपी से गठबंधन करने वाली पार्टी को पूरा फायदा पहुंच जाता है कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़े। मोदी हटाओ मुहिम को धार देने की कोशिश कर रही विपक्षी गठबंधन के लिए मायावती का ये कदम एक बड़ा झटका है। वो भी तब जब यूपी में विपक्ष की कमान संभाल रहे अखिलेश के तेवर भी मायावती को लेकर नरम हुए थे। लेकिन जन्मदिन पर बीएसपी सुप्रीमो के निशाने पर अखिलेश ही थे। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। मायावती के इनकार के बाद इंडिया के दलों की प्रतिक्रिया आई, लेकिन बयानों में सावधानी साफ नजर आई। दूसरी ओर बीजेपी है जिसकी बाँछें खिली हुई हैं। चुनाव अलग लड़ने या इंडी गठबंधन या किसी से मिलकर के लड़ने, इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये उनकी पार्टी है, उनका निर्णय है। माननीय अखिलेश यादव जी एक संस्कारवान नेता हैं, शिष्टाचारी नेता हैं और उन्होंने सदैव सबका सम्मान किया है। और कौन किसके कहने पे कह रहा है, क्या कर रहा है, अब इसकी पता नहीं ना। लोकतंत्र में हर शख्स को आजादी है कि वो कैसे चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन देश 2024 में विशेष परिस्थितियों में चुनाव लड़ रहा है। आदरणीय बंधु, संघर्ष करो। मायावती ने चुनाव बाद गठबंधन के दरवाजे अभी बंद नहीं किए और यही वजह है कि मायावती पर सब संभल कर मुंह खोल रहे हैं। कोई बहन जी को नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि राजनीति में क्या पता कब हाथी को साथी बनाने की जरूरत पड़ जाए। क्योंकि मामला यूपी की 80 सीटों का है, जिसमें 42 ऐसी हैं जहां दलित वोट किसी का भी अंकगणित बिगाड़ सकता है। बीएसपी जिंदाबाद।